हाँ जी, तो इस वीडियो में हम लोग सिंधु नदी के बारे में बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में हम द इंडस रिवर भी कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारे फैक्ट तो पुराने किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और कई सारे ऐसे फैक्ट होंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिल सकता है। ठीक बात है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है अर्थात जो ओरिजिन है वो कहाँ पर है? तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो बोखरचू ग्लेशियर है उसके पास जो है कि इसका उद्गम स्थान है, जहाँ पर इसे जो है कि सिंगिक खंबान के नाम से जाना जाता है अर्थात शेर के मुख के रूप में जाना जाता है। अगर हम इसके कोर्स की बात करें, प्रवाह की बात करें, तो ये उत्तर-पश्चिम की ओर बहती है और लद्दाख के क्षेत्र में भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती हुई जाती है। ठीक है? अभी हम आपको इसका मैप दिखा रहे हैं और इसका अगर हम एग्ज़ैक्ट देखें तो ये जो है कि गिलगित गॉर्ज महाखंड से होकर गुजरती है और चिल्लर दर्दिस्तान क्षेत्र के पास जो है कि पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंततः जो है कि कराची के पास जो है कि अरब सागर में गिरती है। ठीक है? तो ये कुछ जो है कि मैप है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बुखारचू लेक की बात कर रहा है कि यहाँ पे तिब्बत के पठारों में इसका जन्म होता है। ये उत्तर पश्चिम की तरफ ऐसे बहती हुई जो है कि भारत के बाद से ऐसे पाकिस्तान में एंटर करती है और अंत में जो है कि आप यहाँ देख सकते हैं अरेबियन सागर में गिरती है, यहाँ पर कराची के पास। ठीक बात है? तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जो है कि अगर हम इसके सहायक नदियों की बात करें, ठीक है? तो उसमें जो है कि आपको ऐसे आप बाँट के देख सकते हैं कि जैसे कि बाएँ तट की प्रमुख नदियाँ जो बाएँ तरफ से जाकर इसमें मिलती हैं और दाएँ तरफ की नदियाँ जो इसके दाएँ तरफ से मिलती हैं। तो एग्ज़ाम में ऐसे पूछने का जो है कि एक प्रचलन सा है। तो अगर हम देखें इसमें बाएँ तट की प्रमुख नदियों में, तो जो है कि इसमें 5 नदियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, जो है कि पंजनद में जो है कि पाकिस्तान के मिठानकुंग में सिंधु नदी में मिल जाती है। इस 5 नदियों में जो है कि आप इन नदियों के नाम काफ़ी बार सुने होंगे, काफ़ी फेमस ये सब नदियाँ हैं, जिसमें है कि झेलम जो है, उसके अलावा चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है। अगर इन नदियों के अगर हम उद्गम स्थान को देखें तो झेलम का जो है कि उद्गम स्थान अर्थात ओरिजिन जो है कि बेरीनाग झरना जो कि पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक बात है? परीक्षा के लिए और भी कुछ मुख्य तथ्य यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बुलर झील से होकर बहने वाली कौन सी नदी है, तो आपको झेलम याद रखना चाहिए। ठीक है? तो जो झेलम नदी है ये लगभग 170 किलोमीटर तक की जो है कि भारत पाकिस्तान का सीमा बनाती है और पाकिस्तान में ये चिनाब नदी से मिल जाती है। आप इसमें मैप में ऐसे देख भी पा रहे होंगे कि जैसे ये है झेलम नदी और झेलम नदी से आके यहाँ पाकिस्तान में जो है कि ये चिनाब नदी से आके क्या हो जाती है, मिल जाती है और आगे चिनाब नदी बढ़ जाती है। ठीक बात है? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले देख लेते हैं चिनाब नदी की अगर हम बात करें तो ये बारालाचा दर्रा के पास जो कि हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, वहाँ पे इसका उद्गम स्थान है चिनाब नदी का और ये सिंधु की सबसे बड़ी जो है कि सहायक नदी है। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। ठीक बात है? और जो ये चिनाब नदी है ये 2 धाराओं से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा से मिलती है, जो कि टांडी में दोनों आके मिलती हैं आपस में। उसके अलावा अगर रावी नदी की हम बात करें तो रोहतांग दर्रा के पास ही हिमाचल प्रदेश में इसका जन्म होता है और जो है कि चंबा घाटी से होकर बहती है और जो धौलाधार रेंज में एक गॉर्ज बनाती है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा ब्यास नदी की अगर हम बात करें तो ये रोहतांग दर्रे के पास जो है कि ब्यास कुंड एक जगह है, वो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर इसका जन्म होता है और ये पूरी तरह से भारत के भीतर बहती है। ठीक बात है? ओके। इंदिरा गांधी जो एक नहर है काफ़ी फेमस है, उसका ये स्रोत भी है ब्यास नदी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सतलज नदी की अगर हम बात करें तो ये जो है कि मानसरोवर के पास जो है कि राकस ताल जो कि तिब्बत में पड़ता है, वहाँ पे इसका उद्गम स्थान हमको देखने का मिलता है। और भी कुछ बाएं तट की नदियों की अगर हम बात करें तो उसमें जास्कर है, सुरु है, सोहन है, इस प्रकार की कुछ नदियाँ हैं। मैप पर देख लेते हैं हम लोग। तो जैसे हमने कहा ये झेलम की बात हमने कहा, उसके बाद से यहाँ पर ये चेनाब नदी है, उसके बाद से ये रावी और ये आप यहाँ पर ब्यास देख सकते हैं और ये अंत में सतलज नदी देख सकते हैं और बाकी जो है कि पंजनद में आके यहाँ पर ये सब आपस में जुड़ जाते हैं जो कि इंडस में मिल जाते हैं। ठीक बात है? अंत में हम लोग एक प्रश्न भी देखेंगे खास करके इससे रिलेटेड, काबुल नदी से रिलेटेड। ठीक है? तो आइए और भी कुछ फैक्ट की बात करते हैं। इस समय हमने बाएं तट की प्रमुख नदियाँ देख लिया, अब हम लोग दाएं तट की कुछ प्रमुख नदियों देख लेते हैं। उसमें जो है कि आपको ध्यान रखना चाहिए, सियोक है, गिलगित है, हुंजा है, नुब्रा, काबुल है, खुर्रम है, एक गोमल है। तो ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए। ठीक है? अगर हम नुब्रा नदी की बात करें तो ये सियोक की सहायक नदी है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ठीक बात है? एक बार यूपीएससी में से पूछा भी गया था। ठीक बात है? नुब्रा घाटी के संबंध में। अगर हम सियोक नदी की बात करें तो ये रीमो ग्लेशियर से निकलती है। तो ये सभी फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। सिंधु जल संधि के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, हालांकि इस पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है इस पर, लेकिन ठीक है, जो कि सिंधु जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी जो कि 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें 3 नदी जो है कि पाकिस्तान को दिया गया है और 3 नदी का जो है कि भारत को आवंटित किया गया है। तो कौन कौन सी नदी पाकिस्तान को है, कौन कौन सी नदी जो है कि इंडिया को है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक बात है? तो ये भी फैक्ट आपको सिंधु जल संधि से आपको ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा परीक्षा में एक और चीज़ पूछी जाती है, खास करके डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट हैं इन नदियों पे, उससे संबंध में। जैसे चिनाब नदी पर पाकल डूल, उसके अलावा रैटल, बगलीहार, दुलहस्ती, सलाल, इस प्रकार का जो है कि इस पे डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। उसके अलावा झेलम पे किशन गंगा, जिसे पाकिस्तान में नीलम भी कहते हैं, उरी जो एक डैम प्रोजेक्ट है वो भी है इस पे। रावी पर देख सकते हैं रणजीत सागर बांध है, ब्यास पे पोंग बांध है, सतलज पे भाखड़ा नंगल बांध बड़ी फेमस है, नाथपा झाकड़ी ये भी है।
उसके अलावा कुछ आपसे दोआब से भी संबंध पूछे, दोआब से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। दोआब क्या होता है बेसिकली, जहाँ पर दो नदी आपस में मिलती है तो उसके बीच की जो भूमि होती है उसे आप दोआब कहते हैं। तो इस तरह से अगर बीस दोआब पूछ ले तो ये ब्यास और सतलुज के बीच है। बारी दोआब पूछ ले तो ब्यास और रावी के बीच है। रेचना दोआब पूछ ले तो रावी और चेनाब के बीच है। चाज दोआब पूछे तो चेनाब और झेलम के बीच। और सिंध सागर तो सिंध और झेलम चेनाब के बीच है। तो ये भी आपको जो है कि ध्यान रखना चाहिए। अब अंत में चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार मैप को ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो है कि ये इंडस है, ठीक बात है, जो कि यहाँ पर कराची के पास अरेबियन सागर में पाकिस्तान से होकर मिल जाती है। इसमें ये कुछ फेमस नदियाँ हैं 5 जो इसमें आगे मिलती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक नदी है यहाँ पर, उसे भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसका जो है कि अगर हम देखें तो इसका लेंथ जो है कि 2897 किलोमीटर के आसपास है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है, ठीक बात है। In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काबुल नदी हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये बेसिकली जो है कि अटक किसको कहते हैं, तो जब जो है कि इंडस रिवर इस तरह से पहाड़ी यात्रा कंप्लीट करके जब अटक पहुंचती है तो वहाँ पर जो है कि अफगानिस्तान से काबुल नदी आकर यहाँ पर ज्वाइन होती है। तो काबुल नदी आपको इसके लिए याद रखना चाहिए। थैंक यू।